मैं और मेरी तन्हाई अक्सर अतीत में चले जाते हैं। वो मेरा शहर का मशहूर डॉक्टर बनना, वो लक्ष्मी की शरारतें, उस गधे गुल्लू की घोड़ा बनने की कोशिशें। हाँ। मौत का सामान बेचने वालों ने बड़ी आस के साथ हमारे घर के सामने ही ब्रांच खोल दी है। अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई। क्या? गुल्लू के 2 खत आए हैं पटना से। है? 2 खत एक साथ? हाँ, पहले में लिखा है कि उसे नौकरी मिल गई। और दूसरे में क्या लिखा है? रिटायरमेंट की एज हो गई, इसलिए पेंशन पर घर आ रहा है। मम्मी, मैं आ गई स्कूल से। अरे गुड्डी बिटिया, आ गई। बड़ी देर कर दी आज स्कूल से आने में। आज क्लासेस भी तो देना पप्पा। अच्छा, जाओ हाथ मुंह धो लो, जाओ। 24 साल की हो गई, कब ये 10वीं पास करेगी और कब मैं इसके हाथ पीले करूंगी। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको हंसी संसार मिले। गालिया लक्ष्मी, याद है तुम्हें हमारी जवानी के वो दिन जब हमने म्यूजिक एल्बम निकाला था? हाँ, अच्छी तरह से याद है। अरे आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावे मल्हा। आग लगी, अरे हाँ, अरे वाह, आग लगी हमरी झुपड़िया में, हम गावे मल्हार। आग लगी हमरी झुपड़िया में। आग लगी? कहाँ आग लगी? आग? क्या कह रहा है गुल्लू, कहाँ आग लगी? अभी तो कह रहे थे आग लगी आग। इतने बड़े बंगले को झोपड़ा कहते, शर्म नहीं आती? गुल्लू मेरे भाई जरा ध्यान से चारों तरफ देख और फिर मुझे बता कि तुझे कहीं भी आग लगी हुई नजर आ रही है क्या? नहीं। तुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा कि राज गाना गा रहा था? नहीं। किसी ने सच ही कहा है कि भैंस के आगे बीन बजा के कोई फायदा नहीं होता। जीजा जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, खबरदार आज के बाद खुद को भैंस का अगर अपना अपमान किया तो। ओहो, उनके कहने का ये मतलब था कि तुम्हें संगीत की जरा भी पहचान नहीं है। जितना संगीत मैं जानता हूँ ना, दूसरा कोई नहीं जानता। हाँ, ये बात तो सच है। भाई नाच तो आता है लेकिन आंगन टेढ़ाना तो उसमें ये क्या करे? स्मार्ट बन रहे हो। आप बता सकते हैं अच्छी बांसुरी कौन सी और बुरी बांसुरी कौन सी? नहीं बता सकते। मैं बता सकता हूँ, जो बजती है वो अच्छी बांसुरी और जो नहीं बजती है वो बुरी बांसुरी। वाह वाह, क्या पहचान है, क्या पहचान है। फिर यही आपको मालूम नहीं, पटना में जब मैं कुतुब मीनार पर चढ़कर बांसुरी बजाता हूँ ना, तो सारा शहर झूमने लगता है। अरे वाह, पटना के कुतुब मीनार पे चढ़ के तू बांसुरी बजाता है? और तो और सुर सरिता ऑडियो कंपनी है, उसका मैनेजर मेरे गाने का दीवाना है, दीवाना। क्या? सुर सरिता ऑडियो कंपनी का मैनेजर? इसको तू जानता है? जानता, पहचानता हूँ। क्या बात कर रहा है? हम दोनों की गहरी दोस्ती है। क्या कह रहा हूँ? क्या फेंकते हो? नहीं फेंकने ना हो। अच्छा, तो गाना गा के सुनाओ। सुनाओ। अभी सुनाता हूँ, उसमें क्या? राज, यही मौका है। सुर सरिता कंपनी के मैनेजर को ये जानता है पटाए से, और अपना म्यूजिक एल्बम बनाने का बरसों पुराना सपना पूरा कर ले। शायद तुम ठीक कहते हो। गीत गाता चल ओ गुल्लू, मुस्कुराता चल। वाह। गीत गाता चल ओ गुल्लू, मुस्कुराता चल ओ गुल्लू। क्या आलाप है! वाह वाह, क्या आलाप है! वाह वाह, ओ गुल्लू, 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 गीत गाता चल ओ गुल्लू, ठीक है। ओ गुल्लू रे। वाह वाह वाह, क्या सुरीला कंठ पाया तूने गुल्लू। वाह वाह, तुझे तो रेडियो में गाना चाहिए, नहीं तुझे टेलीविजन पे गाना चाहिए। अच्छा, रेडियो और टेलीविजन बंद कर सकते हैं ना? लक्ष्मी, खबरदार जो गुल्लू जैसे महान कलाकार के लिए कुछ भी कहा है तो। जी, आप मेरी टांग तो नहीं खींच रहे ना? क्या? मैं तेरी टांग खींच रहा हूँ? मैं जिसका तू अपने दोस्त से कह के म्यूजिक एल्बम बनवाने जा रहा है, वो तेरी टांग खींचेगा? दोस्त? कौन सा दोस्त? अरे वही तेरा वो सुर सरिता कंपनी का जो मैनेजर है दोस्त, वो। लेकिन मैंने कब कहा कि मैं आपका एल्बम निकलवाऊंगा? गुल्लू, हाँ? महान लोग कहते नहीं रे, समझते हैं। अरे कहते तो ऑर्डिनरी लोग हैं। अब तू ही डिसाइड कर, तू महान है या ऑर्डिनरी? मैं समझ गया।
मैं महान हूँ। करेक्ट। लाओ आपका मोबाइल। अरे हाँ हाँ जल्दी लाओ, ये ले, जल्दी लाओ। ये ले। अभी दिखाता हूँ। हेलो। हेलो हेलो गोपू, मैं गुल्लू बोल रहा हूँ। ओ गुल्लू, कैसा है तू? वो तो छोड़, तू इस वक्त कहाँ है? मैं पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। मतलब मैं जा तो रहा था मल्होत्रा के घर पर, लेकिन लगता है मैं किसी गलत घर पे आ गया। गलत करो, जा ही नहीं सकता। देख मैं क्या बताता हूँ, मल्होत्रा का एड्रेस। हाँ, कौन है? कौन है बे? अरे गोपू, गुल्लू, ऐनी मैनी पान की खैनी, लाल दुपट्टा, गली का कुत्ता, जिंगा लाला। आई एम सुर सरिता ऑडियो कैसेट का मैनेजर गोपू मखीजा। आप ही मैनेजर साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम राज सेठी, राज सेठी। आप सचमुच गुल्लू के दोस्त हैं? हाँ, ये मेरा काला दोस्त है। अरे कैसी बात करता है गुल्लू, ये तो अच्छे खासे गोरे चिट्ठे, उन्हें काला कहता है तू। वो क्या है जीजा जी, बचपन में मैं काले कारनामे करता था ना, तो ये मेरा साथ देता था, इसलिए आज तक मैंने इसके बारे में बताया नहीं आपको। मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ गुल्लू की वजह से हूँ। अच्छा गोपू, मैं इसी की वजह से स्कूल अटेंड नहीं कर पाया। गोपू, हम दोनों चिड़िया की शिकार करने जाया करते थे। चिड़िया को मारने के लिए गुल्लू तोप उठाता था, मैं चिड़िया को उड़ाने के लिए थाल बजाता था। वहीं से मेरा म्यूजिक सेंस जागृत हुआ, डेवलप हुआ। गोपू बस, आज उसी उपकार को रिटर्न करने का वक्त आ गया। हाँ गुल्लू, बता तेरे लिए मैं क्या करूं? मेरे जीजा जी का म्यूजिक एल्बम बनाना है। ये गाते हैं क्या? जीजा जी चैलेंज, कम ऑन कम ऑन। ओके, बस। आपकी प्रतिभा को मैं समझ गया। कौन है ये? पहचानो इसे। शक्ल से तो कोई कातिल मालूम पड़ता है। अरे सुर सरिता का नया गवैया है। सूर सरिता वाले इसी तरह नए टैलेंट को ढूंढते रहेंगे तो हमारी कंपनी का क्या होगा? अरे मैंने भी नया टैलेंट ढूंढा था। हाँ? दलेर सेहंदी। लेकिन दर्शकों ने उसे मेहंदी लगाकर गायब कर दिया। अगर यही हाल रहा हाँ। तो हमारी म्यूजिक कंपनी बेचकर हमें जूस की दुकान खोलनी पड़ेगी। अरे है कौन ये डॉक्टर राज? अरे रोको इसे। अरे वो लाठी का रिश्तेदार है। अब तक जिंदा है? शेम शेम। अरे ये क्या पॉप गाने गाएगा? इसके गले से तो दर्द भरी गजलें निकलेगी। डिसूजा, मैंने सुना है सुर सरिता का मैनेजर गोपू गुल्लू लाठी का गहरा दोस्त है। अगर हम गुल्लू को ठिकाने लगाएंगे तो डॉक्टर राज का एल्बम कभी नहीं बनेगा। अरे हो गया कि नहीं? हो रहा है। अरे जल्दी कर, वो आ रहा। हो गया। चल निकल। 1 मिनट, ये तूने लगाया? हाँ, पता तो चले। चल। अंकल, ये आपका है। अंकल, बड़ी है, अच्छा डेकोरेशन है। माफ करना भगवान, धरती का बोझ तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। डम डम डिगा डिगा, मौसम भीगा भीगा। कमाल है, ये घड़ी तो बंद हो गई। कोई बात नहीं, चोर बाजार में 5-10 रुपए मिल जाएंगे। गुल्लू तो क्या छुपा रहा है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ तो है, दिखा। कुछ नहीं। दिखा ना। ये देखो गड्डी। वाह, कितनी प्यारी है, बिल्कुल टाइम बॉम्ब जैसी लग रही है। मुझे दे देना प्लीज। ओहो लक्ष्मी, प्लीज प्लीज मुझे रियाज करने दो। दीदी लेकिन ये चलती नहीं है। तुम स्क्रू ड्राइवर लेके आओ, मैं ठीक कर देती हूँ। मैं सोच रहा था भगवान ने मुझे छप्पर फाड़ के दिया, लेकिन बाद में पता चला भगवान ने अच्छी तरह से छप्पर नहीं फाड़ा था। भगवान को दोष मत दो। क्यों ना दूं? ना मैं टकरा था, ना मेरे हाथ से घड़ी गिरती और बंद हो जाती। ओहो, ऐसे खराब हुई? मैं इसे पटक देती हूँ, ठीक हो जाएगी। दीदी टूट जाएगी। लक्ष्मी लक्ष्मी, ये शोर शराबा बंद करो ये शोर शराबा। मुझे सीरियसली रियाज करना है। राज, मेरा दिल। क्या है?
ये घड़ी मेरे पास वक्त नहीं है। प्लीज प्लीज प्लीज। क्या हुआ इसको? देखो देखो, बंद हो गई। बंद हो गई? देखो आहिस्ता आहिस्ता मान। कहाँ बंद हुई है? अच्छी खासी तो चल रही है, देखो। मैंने कहा था ना, घड़ी चल रही है। बचाना मुश्किल है, पूरी तरह से फट गया है। क्या? नहीं गुल्लू, अरे इसमें इतना इमोशनल होने वाली क्या बात है? नया कुर्ता सिलवा देना। कुर्ते की बात कर रहे हैं? हाँ, बाकी ये तो वन पीस है। मुझे डर है कि कहीं इनके दिमाग पर गहरा असर न पड़ा हो। दिमाग? दिमाग की तो मुझे फिक्र ही नहीं है। इन 10 सालों में मैंने दिमाग छोड़ा हो तो असर होगा ना। जीजा जी के बाद तेरा क्या होगा? गुल्लू तो ऐसी बातें क्यों करता है? अब कल ही मैंने उनका बैंक बैलेंस देखा, काफी है। अच्छा नहीं! लक्ष्मी, लक्ष्मी, मुझे ऐसा लगा अभी अभी मानो किसी ने मेरे कान के पास एक जबरदस्त बम फोड़ा हो। अभी अभी? जीजा जी आप ठीक तो हो ना? गुल्लू, तुझे क्या हो गया? तेरे होंठ फड़फड़ा रहे हैं लेकिन आवाज नहीं निकल रही है। राज, भगवान का 100 शुक्र है कि तुम बच गए। हाँ गुल्लू, मैं ठीक हूँ। ओह नो! जिस बात का डर था वही बात हो गई। क्या? इन्हें एक दिमाग की बीमारी हो गई है, एस्ट्रेपोक्सिया लेटिंग ऑफ द ईयर। ये नियर की बीमारी है क्या? नहीं, इस बीमारी में इंसान को लेट सुनाई देता है। मतलब आप जो अभी कहेंगे वो उन्हें थोड़ी देर बाद सुनाई देगा। हाँ लक्ष्मी, भगवान का 100 शुक्र है कि मैं बच गया। अरे दीदी, है ना? मेरा जी करता है जीजा जी को जिंदगी भर सुला दो। तेरी दीदी विधवा होने से बच गई, तुझे उस बात की खुशी नहीं है? है ना? लेकिन तेरा भाई बीमे के रकम से लखपति होते होते रह गया, इस बात का तुझे दुख नहीं है? पैसा क्या है, हाथ का मैल। जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ मैले होते होते रह गए। कब टूटा? फिर कब टूटा? लक्ष्मी, आजकल इस घर में रोज कब टूट रहे मैं देख रहा हूँ। राज, कब टूटे सदियां बीत गई। कब टूटे सदियां बीत गई। लक्ष्मी, तुम्हारे माइक में कुछ गड़बड़ है क्या? तुम्हारे होंठ फड़फड़ा रहे हैं लेकिन आवाज कुछ नहीं आ रही। कमाल है। क्या क्या? मैंने कितनी बार तुझे कहा है मेरे कान के सामने तालियां मत बजाया कर। पागल हो जाऊंगा जैसे मैं पागल हो जाऊंगा। तुम क्या कर रही हो? कब टूटे सदियां बीत गई, अभी अभी मेरे सामने कब टूटा है भाई? हाँ? हेलो, कौन? गोपू? ये कैसी बातें कर रहा है? मैं इसे पागल क्यों कर दूंगा? वो कुत्ता घुस गया। क्या तुम एल्बम की रिहर्सल करने के लिए घर आ रहे हो? ऑर्केस्ट्रा लेकर? नहीं, आइए ना, आइए, घर तुम्हारा ही है। ओके, तो मिस्टर राज, जब भी मैं 1 2 3 कहूंगा तब आप गाना शुरू कर दीजिए। ओके? या ही इज रेडी, यस ही इज रेडी। ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? और एक बात बताओ लक्ष्मी, ये आदमी मुझे कह क्यों नहीं रहा है कि गाना कब शुरू करना है? कि राज ने गाना शुरू नहीं किया है, गोपू बाजू में खड़ा है और राज ने गाने के लिए मुंह खोला और कोई आवाज नहीं निकल रही है। और हाँ। रनिंग कमेंट्री की कोई जरूरत नहीं। क्यों? मैं देख सकता हूँ। देख चुपचाप। 1 2 3। स्टॉप! गुल्लू, गोपू को बता दे राज की बीमारी के बारे में। इज्जत का ऑमलेट बनाना है क्या? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। राज जी, मिस्टर राज जी, आप क्यों नहीं गा रहे? प्लीज गाइए आप। गोपू क्या है? क्या जीजा जी का मूड नहीं है गाने का? क्यों मूड क्यों नहीं है? क्योंकि वो उन्होंने सुबह 5 बजे पान खाया था तो उनकी आवाज नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? एलर्जी है। एलर्जी है। एलर्जी ऐसा थोड़ी है, आप बोलने के अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म।
क्या बोल रहा है तू गोपू? अरे एकदम सही बोल रहा हूँ गुल्लू। कल कंपनी के हेड राज का गाना सुनने आएंगे और उनको गाना पसंद आने पर ही वो राज का एल्बम बनाएंगे ना। ओके बाय बाय। बिना मतलब के रिस्क कौन लेगा? क्या हुआ? दीदी कहीं जीजाजी इस गोपू के सामने मेरी इज्जत का भाजीपाला तो नहीं करना चाहते ना? नहीं नहीं, राज इतना गिरा हुआ नहीं है। फिर भी आजमा के देखते हैं। आ जाओ। जीजाजी बाहर गेट के पास रुपयों से भरा थैला पड़ा हुआ है। क्या? I don't believe it. देखा मैं पकड़ा ना बड़ा। अरे सच सच लक्ष्मी, तुमने मेरे लिए नाश्ते में समोसे बनाए? क्या? ये बात तो मैंने 15 मिनट पहले कही थी। देखना मैं पूरे के पूरे खा जाऊंगा। देख, मैंने कहा था ना राज गिरा हुआ नहीं है। नहीं गिरे हुए हैं। सुबह बाथरूम से गिरे थे और बचपन में छप्पर से गिरे थे। किसका फोन था? वो गोपू का, उस कंपनी का हेड घर में आने वाला है। वो पहले जीजा जी का गाना सुनेंगे, अगर उनको पसंद आया तो वो एल्बम के लिए परमिशन देंगे। राज कहाँ गया? इन्हें अभी सुनाई दिया होगा कि गेट के पास रुपयों से भरा थैला पड़ा है। लेकिन ये बात तो तुमने सिर्फ 2 मिनट पहले कही थी। मतलब की बात है ना, इसलिए जल्दी सुनाई दी। गुल्लू, हम कभी राज के काम न आए। हमारा फर्ज बनता है कि उसके एल्बम बनाने का सपना पूरा करें। तो चलो जीजा जी को रिपेयर करते हैं। कैसे? जैसे बिगड़ गए थे वैसे रिपेयर करेंगे, बम से। अरे अरे गुल्लू, मुझे बांध क्यों रखा है लक्ष्मी? गुल्लू, ये क्या कर रहे हो तुम? देखते जाओ देखते जाओ। गुल्लू, राज को कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, टाइम बम से कुछ नहीं हुआ। ये तो मामूली बम है। अब या तो कान नहीं या बीमारी नहीं। वो बम कौन से कान के पास फोड़ा था आप लोगों ने? और सर के बाजू में लटक रहा है ना, वहाँ पे। लेफ्ट कान के पास। वेरी गुड। और वो टाइम बम कहाँ पर फटा था? राइट कान में। ओह माय गॉड, अब इनके लेफ्ट कान में भी खराबी आ गई है। अब इन्हें डबल एस्ट्रोफोक्सिया लेटिंग ऑफ द ईयर हो गया है। मतलब अब ये 3 घंटा लेट सुनेंगे। मैं कहा हूँ? कोई बम बम फटा क्या? हाँ अभी फटा। अरे जवाब क्यों नहीं देते तुम लोग? और मुझे बांध के क्यों रखा हुआ था? राज, हमें ये सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि तुम्हें एक्स्ट्रेफॉक्सिया लेटिंग ऑफ द ईयर नाम की बीमारी हो गई है। ये कौन सी बीमारी है? काश राज तुम डॉक्टर की क्लासेस में मन लगाकर पढ़ते तो तुम्हें पता चल गया होता इस बीमारी का। इस बीमारी के कारण सब कुछ लेट सुनाई देता है। ओह माय गॉड, तभी मैं सोचूं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। ये इसका मतलब जीजा जी का गोपू के सामने इंसल्ट पक्का। मैं इंसल्ट नहीं होने दूंगी। चलो हम कुछ सोचते हैं। वाकई कुछ सुनाई नहीं देता। आइडिया दीदी, आइडिया। जीजा जी कहाँ है? जीजा जी आइए ना, आइए। लिख लो। कल 6 बजे गोपू का बॉस आपका गाना सुनने आएगा। आपको गाना 3 बजे हम कैसेट पे सुनाएंगे, ताकि वो गाना आपको 6 बजे सुनाई देगा। आप उस गाने पे सिर्फ ओठ हिलाइए ताकि लोगों को लगे कि गाना आप गा रहे हैं। लेकिन इतनी झंझट क्यों? सिंपल, ताकि जीजा जी को म्यूजिक वालों के साथ एडजस्टमेंट करना ना पड़े। गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। गुड आइडिया। आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा नहीं? लक्ष्मी, पता है मैंने वो जो कमरे में ताली मारी थी ना, वो मुझे अब सुनाई दी। अरे वाह, चुटकी भी सुनाई दी। हो गोपू, देखो ना प्रॉब्लम क्या है, जाओ ना, बोलो ना, जल्दी शुरू करें। क्या हो रहा है ये? अभी शुरू हो जाएगा, आप बैठ जाइए ना। राज प्लीज आप जल्दी गाइए, बॉस को देर हो रही है। हाँ गाएंगे। 1 2 3। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है।
क्या आवाज, लगता है कि शोला खुद मेरे सामने आकर गा रहे हो। इस राजेश ने ये हीरा ढूंढा है सर। वक्त आ गया इस हीरे को कोयला बनाने का। तो बना देते हैं, देर किस बात की। गोपू, वकील बुलाओ। सर वकील की क्या जरूरत है? वकील की क्या जरूरत है? इन पे धोखेबाजी का मुकदमा दायर करने के लिए। नहीं तो क्या वकील यहाँ आकर ये टैप रिकॉर्ड ठीक करेगा? नहीं सर वो प्लीज माफ कर दीजिए। सुनो सुनो गोपू, मुझे आगे बोलने नहीं आता, चलो मैं जाता हूँ। टेप रिकॉर्डर खराब हो गया, ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड! छोड़ना नहीं, सर, अरे मुझे नहीं उसे छोड़ना, नहीं उसे ऐसा सबक सिखाना, ऐसा सबक सिखाना कि क्या बाद में बताऊंगा। सर अभी कांग्रेचुलेशन डिसूजा। कांग्रेचुलेशन साहूजा। चलो चलो। एक मिनट, पहले लाइट तो ऑन कर देते हैं। हाँ इन बेचारों ने अपना क्या बिगाड़ा है? ठीक है। क्षमा कहे परवान चल रहा है यार। अब क्या फायदा? इसका मतलब आपको सुनाई देता है? बहुत सुनाई देता है। कमाल हो गया। आपको क्यों? तो मान गया, बढ़ गया। वीडियो बना सकते हैं। अगले जन्म। लक्ष्मी, उस रोज अगर बेवक्त बिजली नहीं चली जाती तो आज किशोर कुमार के बाद लोग राज सेठी का नाम ले रहे होते। लेकिन तुम्हारी म्यूजिक एल्बम तो बनी ही नहीं ना। वक्त की बात है, लेकिन हाँ लक्ष्मी, अभी तक मेरे गाने का हौसला वैसे ही बरकरार है। दिल जलता है तो जलने दे। कहाँ आग लगी है जीजा जी? मुझे बताओ, मैं बुझा देता हूँ। हाँ। अरे फिर आ गया तेरा भाई। वो गाता